दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव के बाद लगातार सरगर्मी तेज हो गई है क्योंकि एग्जिट पोल का भी दौरा लगातार जारी है। इसको लेकर हमारे साथ चर्चा में खास आरएसएस के मथुरा प्रसाद जी हैं और हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जिस तरह से एग्जिट पोल के नतीजे यानी बीजेपी को बहुमत देते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या है इसके पीछे की सच्चाई, क्या आम आदमी पार्टी इस बार सत्ता से बाहर होगी या फिर जीत का ताज फिर से आम आदमी पार्टी के सर पर होगा या फिर 26 साल बाद फिर बीजेपी अपनी वापसी करेगी। इसी को लेकर जानते हैं जो वरिष्ठ नेता है हमारे साथ बीजेपी के और आरएसएस के हमारे साथ कार्यकर्ता हैं, उनसे भी जानते हैं कि आखिर इस बार का जो एग्जिट पोल है उस पर उनकी क्या राय है और क्या कहते हैं वो इस पर। जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। और आपको चुनाव के नतीजे तो 8 तारीख को आएंगे, लेकिन दिल्ली की जनता को हम आपके माध्यम से पहले ही शुभकामनाएं और उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने बहुत ही मेजॉरिटी के साथ बीजेपी को दोबारा सत्ता सौंप रहे हैं। तो बिल्कुल ये जो एग्जिट पोल हैं वो बल्कि हमारी उससे भी थोड़ा सा हमें लगता है कि 1-2 सीट और बढ़ेंगे। हमारा पूरा विश्वास है कि ये इस बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन रही है। कहीं ना कहीं संघ को बीजेपी से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि संघ की दृष्टि से अगर देखें तो संघ ने इस बार कहीं ना कहीं बहुत जोर लगाया है इन मुद्दों को लेकर। क्या लगता है आपको, क्या है, कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, संघ राष्ट्रवाद के लिए काम करता है, राष्ट्र को प्रथम मानते हुए काम करता है। यदि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी राष्ट्र के हित में काम करेगी तो संघ उसका भी समर्थन करेगा। ये कहना कि बीजेपी के लिए काम करता है, ऐसा नहीं है। निश्चित रूप से अन्य पार्टियों के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र हित में अधिक कार्य करती है और हमें ये लगता है कि हमारे विचारों के काफी करीब है। अब जाएंगे सीधे हमारे साथ वरिष्ठ नेता रामदेव टोकस जी हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर जिस तरह से इस बार के नतीजे हैं, इस बार का जो एग्जिट पोल है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को बहुमत की ओर ले जाता है। इसके पीछे की क्या सच्चाई है वही जानने की कोशिश करते हैं। रामदेव जी, आपका बहुत स्वागत है। आप धन्यवाद। पहलता जी को पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो आज हमारे बीच में है। हम तो इससे भी ज़्यादा जो एग्जिट पोल है हम उससे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि अब की बार हमने बहुत ज़मीनी स्तर पर हमारे कार्यकर्ताओं ने, इवन कार्यकर्ताओं ने नहीं, हमारे साथ जो जनता जुड़ी है, जो क्योंकि पिछले 10 साल से जिस तरह से आम आदमी पार्टी का व्यवहार देखा है, उनका जो कार्य देखा है और जो उनके श्रीमान जी हैं वो जेल के अंदर गए हैं, वो भी लोगों के अंदर उसका भी एक है कि हाँ वाकई में ये पार्टी अब वो नहीं है जो थी पहले कभी लोगों ने सोचा था जिसके बारे में। तो ये एग्जिट पोल से भी ज़्यादा हम कॉन्फिडेंस है कि इससे भी अच्छा रिजल्ट आएगा और ये बिल्कुल सच्चाई है। और अब क्या, हमारा जो 25 साल से बीजेपी का जो सूखा था उसको हम समाप्त कर पाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं। कहीं ना कहीं 26 साल बाद की जो घर वापसी है वो बीजेपी का दावा किया जा रहा है, पर जिस तरह से मौसम विभाग के नतीजे होते हैं, कहीं ना कहीं उनके अनुमान जो होते हैं उसके तौर पर अगर हम देखें तो सेम वैसा ही चुनावी अनुमान भी होता है। इसके दो कारण होते हैं। हालांकि जब नतीजे दिखाए जाते हैं तब कुछ और होता है, जब एग्जिट पोल होते हैं तब कुछ और होते हैं, क्योंकि ये उसी तरह से है जिस तरह से मौसम विभाग के अनुमान होते हैं। क्या ऐसा भी हो सकता है? नहीं, देखो ऐसा है, दिल्ली ये खाली अब की बार दिल्ली में चुनाव थे और मैं एग्जिट पोल की बात करूं, जितने भी हमारे न्यूज चैनल है वो खाली दिल्ली पे फोकस था, भारत में और कहीं चुनाव नहीं थे। तो अब की बार जो एग्जिट पोल है वो आप ये देखो कि बहुत नजदीक उनका रिजल्ट रहेगा, ये बात तो मान के चलो, क्योंकि वो भी बहुत दिन से लगे हुए हैं, जब से चुनाव का वो तब से ही लगे हुए हैं शायद, मेरा जहाँ तक हुआ, क्योंकि हमारा भी बहुतों से पाला, बहुत सारे न्यूज चैनल वाले, यूट्यूब वाले भी आए हमसे, वो सब बात करके पता नहीं कितने कितने घूमते थे,
जब पूरे देश में होता है ना तो उसमें थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत, क्योंकि वो देश का एक पूरे एक बड़ा एरिया होता है। दिल्ली का तो एक एरिया लिमिटेड है, तो उसमें तो उन्होंने वो, मेरे को लगता है कि शायद वो 60% आदमी के पास पहुंच चुके होंगे, जनता के पास। तो वो भी इस बात पे जो अपने भी चैनल है, तो वो जिन्होंने भी ये सर्वे किया है, वो भी अब की बार इसमें कॉन्फिडेंट है कि बीजेपी अब की बार सत्ता में वापसी करेगी इतने दिन के बाद। और ये मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी ने जो अपनी रैलियां की हैं दिल्ली में, उन्होंने खुल के कहा कि एक बार मुझे दिल्ली मिल जाए तो दिल्ली को विश्व स्तर की राजधानी बना के छोड़ेंगे। तो कहीं ना उसका भी असर है। और दूसरा अब की बार क्या है कि मैंने जैसे पहले कहा कि इनके कार्यों को 10 साल का उनका एक एंटी इनकम्बेंसी भी है लोगों के अंदर, क्योंकि उन्होंने जो कार्य नहीं किए, जो हमारे यहाँ पे क्लस्टर हैं उनके अंदर बड़ी परेशानी है। दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली एरिया को छोड़ दे, उस पर तो केंद्र सरकार का पैसा लगता है। दूसरी जितनी भी दिल्ली है जो इनके अंडर में आती है, कॉरपोरेशन में ये लोग आए, इसी उस पे आए थे कि भाई हम करेंगे, तो वो सब देख ही रही है जनता कि इन्होंने क्या किया है उनके बीच में। क्योंकि नालियाँ, सीवर, आपके यहाँ पे कूड़ा, आप करकट जो है, सफाई सब किस स्तर पे पहुंच गई है। और आपने यमुना का हर साल झूठ बोलना, तो वो लोगों के अंदर गया है। दूसरा इनका झूठ बोलना, झुग्गियाँ चली जाएंगी, ये जाएंगी, वो सच्चाई भी लोगों को मालूम होगी। वो लोग, क्योंकि अब की बार बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इतना काम किया है कि उनको इस चीज की वो दी है। अगर बीजेपी चाहती झुग्गी चौपड़ी, तो प्रधानमंत्री है देश का, वो तो कभी भी किसी भी झुग्गी, क्योंकि ये झूठ बोलता है झुग्गियों को हम उड़ा देंगे, तो वो चीज भी हम पहुंचाने में कामयाब रहे हैं उन क्लस्टरों में कि भाई ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि अगर बीजेपी चाहती तोड़ना तो कभी भी तोड़ सकती थी। इसको केजरीवाल रोकेगा क्या? केजरीवाल नहीं रोक सकता था, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। और गारंटी, मोदी की गारंटी, कोई झुकी, हम तो उनको बना के दे रहे हैं मकान। कुछ दिग्गजों का ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से चुनावी नतीजों के पोल आ रहे हैं, जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, अगर बीजेपी वापसी करती है तो कहीं ना कहीं यमुना का जो मुद्दा है वो अहम हो सकता है। हालांकि जो झुग्गी बस्तियों की बात आप कर रहे हो, उन झुग्गी बस्तियों के वोट कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए अहम है। हालांकि सौरभ भारद्वाज ने ये भी कहा है कि जिस तरह से एग्जिट पोल आ रहे हैं, हम उसको सीधे तौर पर नकारते हैं। हालांकि आपने पिछले 2004 में देखा होगा, जब लालकृष्ण आडवाणी लड़े थे, तब उनके एग्जिट पोल जो आए थे वो एकदम विपरीत हुए थे। एग्जिट पोल जिस तरह से दिखाए गए थे वो एकदम उसके ऑपोजिट आए थे। आपका इस पर क्या कहना है? देखो, मैं क्या कर, मैंने आपको जैसे पहले बताया, क्योंकि एक लिमिटेड एरिया का एग्जिट पोल है। दिल्ली कोई बहुत बड़ा एरिया, 50, आई थिंक वो 50 किलोमीटर का एक रेडियस है इसका। तो सारे चैनल इसी पे लगे थे। बहुत बड़ा एरिया नहीं था उनके लिए भी इतनी बड़ी वो नहीं थी कि पूरे भारत में घूमना है, या एक जैसा स्टेट हरियाणा, हरियाणा का अकेला का तो बहुत बड़ा स्टेट पड़ता है। दिल्ली तो एक छोटे से एक उसके बराबर है, कोई एक जिले के बराबर। हमारा उत्तर प्रदेश या हरियाणा, राजस्थान के एक जिले से भी छोटा है। तो इसमें शायद उनको इतनी दिक्कत नहीं होगी, वो वहां तक पहुंचे होंगे। फिर मैं एग्जिट पोल को मैं ये नहीं कहता कि भाई वो हमारे फेवर में कह रहे हैं, इसलिए मैं उनकी इतनी वो कर रहा हूँ। पर ये कि हमारे कार्यकर्ताओं ने जो काम किया है, जो हमने इनके कारनामे उजागर किए हैं, जनता के बीच में ज्यादा इनके बारे में हम बता पाए हैं, तो वो उसका एक हमको पूरा विश्वास है। उसके ऊपर हम एक वो है, और उनकी जो राय है, जनता ने जो हमको खुद बोला है कि नहीं, अब की बार है ना, हम बीजेपी के साथ हैं। ये इन्होंने हमें बहुत धोखा दिया है। हाई चीजें थी, बस की ये समस्या ये थी, तो उसमें भी कहीं कहीं हमारे मतलब एक ये हमारा जो अपना घोषणा पत्र आया हमारा जो, उसमें भी हमने उन चीज़ों को दूर करने की बीजेपी ने कोशिश की है। तो उसको भी हम उन तक पहुंचा पाए जनता के कि आपको जो चल रहा है उसको हम कहीं भी वो छेड़छाड़ नहीं करेंगे उससे। तो वो भी एक कारण रहेगा हमारी जीत के लिए। तो हम पूर्ण विश्वास है हमारे, और हमारे जो हमारे जनता है दिल्ली की, जो हमारे प्रबुद्ध जन है, जो हमारे वरिष्ठ हैं, जो आम नागरिक है, हमारे कार्यकर्ता है, उन्होंने हमें भरपूर सहयोग दिया, इसमें कोई शक नहीं है। तो कहीं ना कहीं मोदी की गारंटी को लेकर जो तमाम वादे किए जाते हैं वो क्या दिल्ली में भी कारगर होंगे, ये बड़ा सवाल उठता है। हालांकि जिस तरह से यमुना का मुद्दा उठा और जिस तरह से सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि इस बार हम एग्जिट पोल को नहीं नकार रहे हैं, क्योंकि एग्जिट पोल हमेशा बदलते रहते हैं, ये चुनावी मौसम की तरह है, और चुनावी जिस तरह से मौसम है उसी तरह से बदलते रहते हैं। आपका क्या कहना है जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी के गुंडे इस तरह के हालात कर रहे हैं? और यही नहीं बल्कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कई सारी वीडियोस डाली हैं सोशल मीडिया पर। इस पर आपका क्या कहना है कि बीजेपी के गुंडे
लगातार इस तरह के अपमानित शब्दों का प्रयोग करते हैं? देखिए जी, जब हारते हैं तो अपना बचाव के लिए ये साइकोलॉजिकली बहाने ढूंढते हैं ताकि पब्लिक को ये कह सके कि जी हमारा अपमान किया गया, हमारे साथ दुर्व्यवहार किया गया, क्योंकि वो उन्होंने अपनी भड़ास निकालनी है। सही बात तो ये है कि आम आदमी पार्टी का मतलब हुआ केजरीवाल, और केजरीवाल जी अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं। उनको सब पब्लिक भी जानती है, मेरा समाज में आना जाना बहुत रहा है इस चुनाव के मध्य, तो लोग अपने आप ही जवाब दे देते थे। जैसे केजरीवाल जी कहते हैं कि वो जेल में गए, तो जेल में कोई वो स्वतंत्रता सेनानी के रूप में नहीं गए, वो रिश्वतखोर के रूप में गए हैं, गबन के आरोप में गए हैं। तो जब वो जेल से बाहर आए तो उन्हें लगा कि लोगों की सहानुभूति हमारे प्रति होगी। लोगों की सहानुभूति उनके प्रति नहीं थी, बल्कि उनको लोगों ने चोर की तरह देखा कि एक चोर जैसे जेल से बाहर निकलता है, एक डकैत जैसे बाहर निकलता है, एक गबन करने वाला जैसे बाहर निकलता है, उस तरह से उन्होंने लिया। और पब्लिक का ये रिएक्शन था कि यदि ये मान लिया जाए कि मोदी जी ने इनको काम नहीं करने दिया, क्योंकि ये हर बार कहते थे मोदी जी काम नहीं करने देते, तो क्या मोदी जी ने इनको शराब घोटाला करने दिया? क्या इनको ट्रांसपोर्ट में बस घोटाला करने दिया? बहुत सारे घोटाले ऐसे हैं जो कि इन्होंने किए हैं, और उसके बाद वो तो करने दिए मोदी जी ने, लेकिन जो डेवलपमेंट के काम थे वो नहीं करने दिए। ये पब्लिक के, ये जनता के वो कहीं से भी हजम नहीं हो रही है ये बातें। तो केजरीवाल जी अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं। केजरीवाल जी की क्रेडिबिलिटी का मतलब आम आदमी पार्टी अपनी विश्वसनीयता खत्म कर चुकी है जनता के बीच में से। वो अलग बात है कि थोड़े बहुत कुछ लोग जिनकी समझ में ये नहीं आता कि मुफ्त की रेवड़ियां जो ले रहे हैं, तो वो ये था कि उन्हें ये लगता था कि शायद ये मुफ्त की रेवड़ियों के कारण झुग्गी झोपड़ी एरिया जो है वो केजरीवाल को वोट देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। केजरीवाल पर कोई विश्वास करने वाला नहीं है, जबकि मोदी जी ने जो कह दिया वो होता है। यानी कि मोदी की गारंटी का मतलब ये है कि गारंटी है वो। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ मिला है। बीच में बजट के कारण भी, बजट भी बहुत अच्छा पेश हुआ, उससे भी लोग खुश हैं। 8वां वेतन आयोग का गठन किया गया, सरकारी कर्मचारी उससे भी खुश है। तो इस तरह से दिल्ली का निवासी हर तरह से बीजेपी के साथ है। तो कहीं ना कहीं बड़े सवाल बीजेपी पे उठाए जा रहे हैं, और यही नहीं बल्कि आतिशी ने भी तमाम तरह के सवाल उठाए। हालांकि कुछ ही दिन पहले की वीडियोस उनकी काफी वायरल हो रही हैं, जिस तरह से आतिशी रात के अंधेरे में निकलती हैं और पैसे बांटने का आरोप बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर लगाती हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या बीजेपी के कार्यकर्ता इस तरह से लगातार गुंडागिर्दी करते भी दिखाई दे रहे हैं? तमाम वीडियोस वहां पर वायरल हुई। हालांकि प्रशासन ने ये अलर्ट कर दिया था कि इस तरह से लगातार जो कार्य हो रहे हैं उन पर पाबंदी लगाई जाए, पर जिस तरह की तस्वीरें आज देखने को मिल रही हैं और पैसे बांटने का जो आरोप लगातार लगाया जा रहा था, कल आपने कई तस्वीरें ऐसी देखी जिस तरह से सीलमपुर का एरिया हो गया, चिराग दिल्ली हो गया, या फिर जंगपुरा में जिस तरह से लगातार हाथापाई दोनों के बीच, दोनों कार्यकर्ताओं के बीच हुई। इसको कैसे देखते हैं आप? किस तरह से है? नहीं, ये तो केजरीवाल के जो खुद के अपनी, वो एक ऐसा बंदा है कि वो खुद ही एक कहानी बुनता है, एक पूरी एक स्टोरी रात में बुनता है, और सुबह उसी में वो अपने ही उन्हीं कार्यकर्ताओं को मैदान में उतार देता है कि तुमने ये करना है, वो करना है। ये सब इनकी वो कहावत है ना, खिसियाँ नहीं बिली खंबा नोचे, वो वाली इनकी कहावत है। तो ये एग्जिट पोल का भी वो जो बोल रहे हैं ना, ऐसा नहीं है करके, तो जब हारता दिखता है ना, वो फिर दूसरे पे दोष मरता है कि हाँ ये पैसा ले रहे हैं, ये पकड़े जा, वो उन्हीं के कार्यकर्ता होंगे। ये भी आप देखना, कुछ दिन बाद आपको पता भी लगेगा। अभी आप जो बता रहे हैं कि न्यूज में ऐसा चल रहा है, ये भी चला था कि खुद उसका पीए पैसा लेके घूम रहा था, आतिशी का घूम रहा था ना। हाँ। और इनके ये इतने बेशरम आदमी है कि इनके कोई भी आरोप लगो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, हंस के उसको ऐसे टाल देते हैं जैसे पता नहीं है कुछ हुआ ही नहीं। तो ऐसे आदमी पे क्या करेंगे? कब तक जनता कोई भी कब तक विश्वास करेगा? तो हम जो देखा है जो लोगों को, वो कुछ है उनके जिनको कुछ मिल रहा है, उनके भी कार्यकर्ता छूट रहे हैं। अब की बार बहुत सारे पार्टी छोड़ के गए हैं इनके, आम आदमी पार्टी के।
कितने विधायक छोड़ गए हैं, क्यों छोड़ गए वो उनसे उनको लग रहा है कि हाँ भाई ये अभी जो हम थे वो चीज ये केजरीवाल नहीं कर रहा है, हाँ। ये हम पे भी विश्वास नहीं करता, हम तो इनके विधायक हैं तो दूसरे पे क्या करेंगे। हाँ। तो इसके बारे में अब ना ही कुछ कहे तो अच्छा है, ऐसे आदमी है ना, कोई कहावत नहीं है पहले बहुत बार ली, जो मैं ये कोई ऐसे ऐसे नालायक आदमी या बोलते हैं ना सदियों में पैदा होते हैं, भारत में पता नहीं है कहाँ से पैदा हो जाएंगे, जो अपने माँ बाप का नहीं, जो अपने बच्चों का नहीं, जनता का क्या होगा। हाँ। अपने गुरुओं का नहीं, अपने साथियों का नहीं। जी आप क्या कहेंगे? देखिए जी, ये सब जो नाटक चल रहे हैं ये केजरीवाल जी के प्रोडक्शन हाउस के में निर्मित हैं और वहीं से ये संचालित होते हैं। और इसके कई वीडियो आपने भी देखे होंगे, जब केजरीवाल जी और ये आम आदमी पार्टी की इन्होंने गठन किया था तो इनका एक प्रोडक्शन हाउस था, वहीं से इस तरह के नाटकबाजी नौटंकी ये जनता को मूर्ख समझते हुए दिखाते थे। लेकिन जनता मूर्ख नहीं है, जनता बहुत समझदार है और इस तरह से ये एक तरह से जनता का या वोटर्स का या दिल्ली वालों का अपमान कर रहे हैं। इनको बल्कि शर्म आनी चाहिए इस तरह के नौटंकी करते हुए। ये आरोप इन्हें नहीं लगाने चाहिए। तो कहीं ना कहीं एग्जिट पोल्स के जो नतीजे हैं उसको लेकर आरएसएस के हमारे साथ वरिष्ठ नेता थे और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद थे, और जिस तरह से एग्जिट पोल के नतीजे होते हैं वो हालांकि जिस तरह से मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार बताए जाते हैं उसी तरह पर चुनावी नतीजे भी होते हैं और चुनावी अनुमान भी उसी तरीके के होते हैं। पर इस बार का जो रण है वो त्रिकोणीय मुकाबला दिल्ली में है और दिल्ली में इस बार किसकी होगी सरकार, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि इस बार का जो चुनाव है वो निष्पक्ष तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव आयोग ने बड़े ही सहनशीलता के साथ और शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली के विधानसभा चुनाव कराए। और इसके साथ ही हम जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार का रण किसके नाम होगा, किसके सर दिल्ली के मुख्यमंत्री के सर पर सजेगा। और यही नहीं बल्कि हम आने वाले कुछ ही दिनों में ये नतीजे भी देख पाएंगे कि किस तरह से दिल्ली किसके सर होगी, किसके हाथ में दिल्ली की कमान सौंपी जाएगी।